लगातार तेजस्वी यादव को आईना दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप एयरपोर्ट पे आए, आपको एक भी विधायक रिसीव करने नहीं आया। और चूल्हा दही का भोज बिहार में होने का मतलब है कि सियासी भोज होना। संजय झा को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ललन सिंह को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, अशोक चौधरी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, विजय चौधरी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। पूरा महागठबंधन, आईपी गुप्ता, कांग्रेस, ये सब होगा तब जाकर होगा। भाजपा या कोई और दल बिहार में अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती। नीतीश कुमार जिस वर्तमान अंडरस्टैंडिंग में है बीजेपी के साथ। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये हमारा खास कार्यक्रम पंचनामा है, जहां खबरों की चीर-फाड़ होती है। देखिए, विपक्ष की तो चर्चा एक और हो ही रही है, लेकिन धीरे धीरे अब विपक्ष को छोड़ वो चर्चा सत्ता पक्ष की ओर तेज हो गई है। सत्ता पक्ष की चर्चा सबसे तेज बिहार की राजनीतिक गलियारों में हो गई है, क्योंकि आपने देखा है बीते दिनों ही कि जदयू के किस तरीके से एक ही बार में 12 विकेट गिर गए। लेकिन बात सिर्फ जदयू की ही नहीं है, बात उनके और घटक दल की भी है, बात उपेंद्र कुशवाहा की भी है, बात चिराग पासवान की भी है, और बात साथ ही साथ बीजेपी की भी है। और रहा नीतीश कुमार का बात, तो नीतीश कुमार की तो चर्चा होती ही है। नीतीश कुमार का एक लाइन हो और उसकी चर्चा न हो, ये कभी हो ही नहीं सकता है। लगातार ये बातें कही जाती हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है कि नीतीश दाएं हाथ से काम करते हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ? क्या खरमास खत्म होने वाला है और कुछ बड़ा होने वाला है? सब जानेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल डॉक्टर नमन मिश्रा सर मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। सर, एक साथ फिर से मैंने आपसे कई सवाल पूछ लिए और दर्शकों को कहीं ना कहीं संशय में डाल दिया कि आखिर चल क्या रहा है। जी लेकिन लेकिन इलाज तो आप ही के पास है, राजनीतिक इलाज तो आप ही करते हैं, आप ही को पता होता है भीतर भीतर का बात कि क्या चल रहा है। तो क्या ये बात सही है सर कि विपक्ष को छोड़ ये चर्चाएं सत्ता पक्ष की ओर शिफ्ट हो गई है? नहीं, निश्चित ही देखिए, ये तो बहुत आम सी बात है। ये राजनीति की प्रासंगिकता भी इसी पर टिकी होती है कि कभी इस तरफ कभी उस तरफ जो समीकरण है उनकी चर्चा होती रहनी चाहिए। जी। कुछ ना कुछ नया जोड़ घटा होता रहना चाहिए। राजनीति रूपी जो जीव होता है उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता कम होती है, उसको इस तरह के विवादों की, इस तरह की चर्चाओं की आवश्यकता ज्यादा होती है। जी। प्राणवायु की तरह होता है ये। और इसे और कौन दे सकता है? चर्चाएं, सुर्खियां, हमारे आपके जैसे खबरिया चैनल्स, या फिर सत्ता के गलियारों में बैठे हुए वो लोग जो भले ही ऑन कैमरा या अपने नेता के समक्ष बहुत कुछ ना बोलते हो, लेकिन ऑफ कैमरा उनकी बातें बहुत कुछ कह जाती हैं। इन्हीं बिल्कुल। चर्चाओं का हिस्सा आज का हमारा पंचनामा भी है। देखिए, नीतीश कुमार जिस वर्तमान अंडरस्टैंडिंग में है बीजेपी के साथ, ये तो तय है कि बहुत जी। कंफर्टेबल है नीतीश कुमार। अब बिल्कुल। वो कंफर्ट या तो बढ़े हुए विधायकों की संख्या की वजह से आता हो, भाजपा के राष्ट्रीय दल होकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की वजह से आता हो, 2015 में और फिर 21-22 में भाजपा को जो धूल चटाई थी नीतीश कुमार ने, उसका कॉन्फिडेंस हो, या फिर उम्र के इस पड़ाव में नीतीश कुमार को यह एहसास हो गया है कि अब बिना भाजपा के वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और जितना हो सके और दिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भाजपा के दम पर बने रहे। क्योंकि जदयू अपने दम पर बिहार में सरकार बना ले, ऐसा संभव नहीं लगता है। देखिए, मैं ये जब कह रहा हूं तो कई लोग ये कहेंगे कि तो भाजपा की कैसे बना, भाजपा क्यों नहीं बना लेती है? नहीं, भाजपा या कोई और दल बिहार में अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती है। ये तो तय हो चुका है। लालू फेंका चुके हैं, तेजस्वी फेंका चुके हैं, चिराग पासवान ट्राई किए, वो फेंका गए, प्रशांत किशोर ने कोशिश की, वो फेंका गए, और कहीं ना कहीं भाजपा भी फेंका चुकी है। तो नीतीश ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति बचते हैं जिनके पास एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता के केंद्र में हर बार रहती है। तो अनायास ही ये एक्सपेक्टेशन उन्हीं की पार्टी से होगा कि वो अपने दम पर भी सरकार बिहार में बना सके। लेकिन लेकिन सर एक नीतीश इतने सवाल। स्मार्ट है, बस ये खत्म जी। कर लूं, नीतीश इतने स्मार्ट है कि वो कभी इस तरह की चेष्टा नहीं करेंगे। वो जानते हैं। अब अपने सवाल पूछिए आप। सर, अगर आप ये बातें कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो दर्शक देख रहे हैं उनका ये सवाल होगा आपसे कि सर ये नीतीश कुमार है, हवा की ओर जैसा होता है नीतीश कुमार वैसे होते हैं। तो क्या हाँ, ये संभावनाएं अभी भी नहीं बनती है कि नीतीश कुमार आने वाले समय में तेजस्वी के साथ होकर 85-35 करके 122 और 123 क्रॉस कर लें? देखिए, ये तो मतलब ऐसी कोई संभावना दूर दूर तक फिलहाल नजर नहीं आ रही है।
इसके लिए बहुत कुछ बिगड़ना होगा। इसके लिए नीतीश कुमार के खिलाफ एक बड़ी गहरी साजिश भाजपा को करनी होगी। इसके लिए तेजस्वी यादव को फिर से एक बार कुर्बानी देनी होगी अपनी कुर्सी की, मुख्यमंत्री की कुर्सी की। और ये बहुत दूर की संभावनाएं हैं। तेजस्वी के पास उतने विधायक अब नहीं हैं कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दें। तेजस्वी अलोन कैन नॉट इम्प्रूव द नंबर्स ऑफ जेडीयू, क्योंकि उनके खुद के नंबर्स गड़बड़ाए हुए हैं। और वो कॉन्फिडेंस नीतीश कुमार को खुद के दम पर सरकार बनाने का तब आएगा जब बहुत सारे फैक्टर्स, बसपा, जी आरएलएम, फिर पूरा महागठबंधन, आईपी गुप्ता, कांग्रेस, ये सब होगा तब जाकर होगा। देखिए, मैं आपको कुछ और बताने आया हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार सरकार अपने दम पर बना लेंगे या महागठबंधन से चले जाएंगे, ये नहीं मैं कह रहा हूँ। जी मेरा विशुद्ध रूप से यहाँ ये कहना है कि आई फील कि नीतीश कुमार अपनी ताकत बढ़ाएंगे। खास तौर पे हाल में जो हुआ है, संजय झा जिस तरीके से काम कर रहे हैं, एक निरंकुशता जदयू में बढ़ती जा रही है। 12 जिन नेताओं को निकाला गया है, इन नेताओं में एक दो लोग तो निश्चित ही पार्टी विरोधी काम कर रहे होंगे जिनको निकाला गया है, एक स्वतः प्रक्रिया हो बिल्कुल सकती है। बिल्कुल। लेकिन इनमें से कई लोगों को व्यक्तिगत तौर पर मैं भी जानता हूं। कई ने तो दलील तक दे रखी है, कई प्रूफ अपने लेके घूम रहे हैं। आपने भी एक इंटरव्यू लिया था एक व्यक्ति का। जी उन लोगों को पार्टी से जिस तरह से निकाला गया है, दिस डज नॉट सूट नीतीश कुमार स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब डिक्टेट कोई और कर रहा है, ये फैसले नीतीश कुमार नहीं ले रहे हैं। ये फैसले नीतीश कुमार के बिहाफ में संजय झा ले रहे हैं, या कोई और ले रहा है पर्दे के पीछे बैठा हुआ। और संजय झा हो सकता है कठपुतली हो। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या आगे चल के भी नीतीश कुमार अपनी पार्टी को इसी तरह से चलने देंगे। क्योंकि इस तरह से चलते 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 पार्टी समाप्ति की ओर बढ़ रही है। आपने देखा हाल ही में, अगर ये सच नहीं होता तो हाल ही में मनीष वर्मा से मुलाकात करना संजय झा का, बाकी नेताओं से मुलाकात करना, सबसे मिलाकर चलना, क्योंकि मनीष वर्मा और संजय झा के बीच में एक लंबी खाई हो गई थी, ये तो आपको पता ही है, ये तो सबको पता है। उनके कार्यक्रम को रोक दिया था संजय झा ने, उसके चलते विवाद बहुत बढ़ गया था। लेकिन दोनों पैचअप करके यदि चल रहे हैं और उसमें अगर संजय झा अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि इस पार्टी में जो पिछड़ा है, लवकुश है, जो नीतीश को नेता मानता है और नीतीश कुमार के बाद वो क्राइसिस मोड में चला जाएगा, संजय झा को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ललन सिंह को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, अशोक चौधरी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, विजय चौधरी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उन नेताओं को, उन कार्यकर्ताओं को कुछ ना कुछ चाहिए फिलहाल अपने प्लेट पे, क्योंकि उनकी प्लेट खाली होने वाली है नीतीश के बाद। तो जी ऐसे में ये मैनेज करना संजय झा का इस बात का इशारा करता है कि कहीं ना कहीं एक इशारा ही भले, लेकिन जदयू इस बार नीतीश मतलब वो कोशिश करे ना करे, लेकिन जदयू एक एंटिटी के तौर पर, एक पार्टी के तौर पर इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी वर्तमान निजाम को। तो कैसे इसे डील करेंगे? देखिए, कायदे से तो इसमें जदयू बिना महागठबंधन में गए भी अपनी ताकत दिखा सकती है। वो भाजपा को जी डिक्टेट कर सकती है, वो भाजपा को एहसास करा सकती है कि आप जो चाहेंगे वही नहीं होगा। ठीक है, हम ऐसी स्थिति में नहीं है पहले वाले कि हम आपसे बराबर सीटें ले लें, या आप गृह मंत्रालय हमसे ले लें और हम ना रोक पाए। पहले वाली स्थिति नहीं है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन बिल्कुल। यदि विधायकों की संख्या जो आज हम दोनों की लगभग बराबर सी है, आप एक विधायक ज्यादा है, यदि जी मैं वो बढ़ा लूं तो नीतीश ने पूर्व में भी ये किया है। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार की संख्या तो बहुत कम थी, 42-43 थे। बढ़ाते बढ़ाते बढ़ा लिया था ना। बिल्कुल। कैसे बढ़ाया? बसपा से बढ़ाया, कांग्रेस से बढ़ाया, और इधर उधर से लोगों को तोड़ा, और तोड़ तोड़ के अपने नंबर्स बढ़ा लिए। अब नीतीश कुमार के पास वर्तमान में क्या बचता है? देखिए, दो बातें मैं बताने आया हूं। जी एक, आप बार बार मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ऑफ कैमरा भी कि 3 विधायक जो हैं कहाँ जाएंगे, राम, जो उपेंद्र कुशवाहा के राम हैं, वो किस जी तरफ जाएंगे और वो फैसला क्यों नहीं कर रहे? देखिए, आज रात खरमास समाप्त होने वाला है। बिल्कुल। कल से जोड़ घटाव शुरू हो जाएगा, नई सियासत शुरू हो जाएगी, चूड़ा दही का भोज शुरू हो जाएगा। और चूड़ा दही का भोज बिहार में होने का मतलब है कि सियासी भोज होना। आप देख रहे हैं किस तरह से अश्वमेध के घोड़े की तरह, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव 100 दिन बाद आए और पुनः मुर्शिक भव वाला बयान दे दिए कि हमारे साथ फिर से खेल हुआ है, हमारे साथ
लोक हार गया और तंत्र जीत गया, हमारे साथ वोट चोरी हुई है, ये 100 दिन बाद चुनाव के आके आप फिर यही गाना गाइएगा, तो इससे बढ़िया आप नहीं आते, किसी और को जी मार देते, कोई और समझदारी वाला बात करता। इन्हीं के एक विधायक हैं, आज उनका वीडियो वायरल हो रहा है, आपने भी देखा होगा। सांसद सर। हम माफ कीजिए, सांसद अब हो गए हैं, हाँ। जी। आपने सुना ना, वो खुल के कह रहे हैं कि कोई वोट चोरी नहीं हुआ है, बल्कि यादवे वोट दे दिया है। गाली गलौज भी जी। काफी किया है उन्होंने उस वीडियो में, इसलिए उस वीडियो को तो हम दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन इतना तो तय हो गया कि इनके विधायक सांसद मान रहे हैं कि वोट चोरी जैसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि पूरा वोट ही टूट गया है राजद का, यादव तो टूट के गए हैं और उन्होंने वोट किया है एनडीए को। तो जी। तेजस्वी यादव लजाई लड़का वाला हाल हो गया है, वो ढूंढ ही टोएगा अपना, वो कुछ नहीं कर सकता है। तेजस्वी यादव के परे देखना ही होगा राजद को। और मुझे लगता है कि उस कड़ी में अपनी दावेदारी, तेज प्रताप यादव हैज थ्रोन हिज हैट इन द रिंग, कि मैं भी बिल्कुल। हूं इस खेल में। और अब तक यदि भाईचारा या अपने भाई के प्रति मोह मुझे रोक रहा था, तो अब ऐसी कोई बात नहीं है। उस भाई ने मुझे पार्टी और परिवार दोनों से निकाल लिया है। उस भाई ने अपनी महत्वाकांक्षा के आगे जो भाई का रिश्ता था वो तोड़ दिया है। और वो अभी भी अपने उन्हीं लोगों से घिरा हुआ है जिन लोगों ने मेरा अपमान किया है, हमारे परिवार का अपमान किया, हमारी बहन का अपमान किया, चप्पल फेंका, पिता का अपमान किया, माँ का अपमान किया, पार्टी की धज्जियां उड़ा दी। लगातार हार रही है पार्टी। जो लोग उसके लिए जिम्मेवार है वो आपके साथ बैठे हुए हैं। और दूर कौन हो गया है? परिवार के लोग, पार्टी के लोग, बड़े नेता शिवानंद तिवारी लगातार तेजस्वी यादव को आईना दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप एयरपोर्ट पे आए, आपको एक भी विधायक रिसीव करने नहीं आया। इसका मतलब क्या? आपके विधायक टूटने वाले हैं। एक दर्जन से अधिक विधायकों की तो खबर मैं नहीं चलाई, मेरे पास लिस्ट है। दीपक, आप जानते हैं मेरे पास एक लिस्ट है, जिस लिस्ट बिल्कुल। में मैंने तर्क दे रखा है आपको कि कौन किस वजह से भाग रहा है। और ये अगर मेरे तर्कों पर किसी को भरोसा नहीं है तो याद रखे, खेला होगा कब हो रहा था जब बिहार में, तब जिन दो विधायकों का मैंने नाम लिया था वो दोनों विधायक छोड़कर भाग गए थे तेजस्वी यादव को। तेजस्वी को खुद इस बात का बिल्कुल। इल्म नहीं था, लेकिन हमें पता था, मुझे पता था ये बात। खैर, कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में तेज प्रताप यादव अब पूरी तरीके से लालू के विरासत को संभालने की एक नई शुरुआत कर चुके हैं। निश्चित ही ये इतना आसान नहीं होगा। जब आपके पास एक भी रुपया नहीं होगा और आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ करना होगा, तो आप दोस्त और दुश्मन नहीं देखिएगा, सबके सामने हाथ बढ़ाइएगा ही बढ़ाइएगा। और तेज प्रताप की ये रणनीति उसी हिसाब से है। वो नए सिरे से राजद नहीं बल्कि लालू की विरासत को संभालने बिटोरने में लग गए हैं। खैर, इस विश्लेषण को किसी और दिन करेंगे। मुख्य विषय से वापस आते हैं। जी। नीतीश कुमार अपने नंबर्स कहां से बढ़ाएंगे? एक घटना तो मैंने बताई कि रामेश्वर महतो हो, माधव आनंद हो या आलोक सिंह हो, इन तीनों का नीतीश के प्रति जो सम्मोहन है, खासतौर पर रामेश्वर महतो का, वो तो आप अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल। रामेश्वर महतो तो ये भी कह दिए कि मुझे बहला फुसला कर जदयू से हटाया है उपेंद्र कुशवाहा ने, मेरे पिता के घर से मुझे हटाया है। तब वो वापस जी। जाने में उनको कोई समय नहीं लगा। और मुझे इस बात की जानकारी अच्छे से है कि रामेश्वर महतो की पैरवी जदयू में करने वाले कम से कम 10 ऐसे बड़े नेता हैं जो नीतीश कुमार के आसपास रहते हैं। इतना ही नहीं, बिल्कुल। आरसीपी सिंह के वापसी की भी खबर सुनने को मिल रही है कि उनकी भी घर लगातार वापसी हो हो रही है सकती सर। है। हालांकि जी। इसमें कितना सच है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे सबूत आज आए हैं जो मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता हूं। लेकिन उन सबूतों के आधार पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आरसीपी सिंह ये मान चुके हैं अपने कार्यकर्ताओं के सामने कि उनकी घर वापसी हो रही है। तो अगर अपने मुंह से वो कार्यकर्ताओं के बीच में ये बात बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होगी। खैर, बिल्कुल। ये सब कहने का मतलब क्या है? देखिए, 3 विधायक तो इधर से आ जाते हैं। बसपा के जी। विधायक के बारे में आपको पता ही है कि उनकी बातचीत लगभग हो चुकी है। जी। 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 जब जी। उनका भी लैंडिंग हो जाएगा, फाइनल डील, तो वो भी इस तरफ ही नजर आएंगे। ओवैसी के विधायकों के बारे में आप सुन ही चुके हैं कहानी। बिल्कुल। ओवैसी के विधायक इस बार राजद की तरफ न जाकर सत्ता की तरफ जा सकते हैं। नीतीश कुमार एक जी। अच्छा अ, विकल्प हो सकते हैं उनके लिए। भाजपा में तो जाएंगे नहीं, एनडीए में तो आने से हिचकेंगे, लेकिन नीतीश कुमार साथ जाने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, खासतौर पर ये सोचकर कि आगे कभी नीतीश कुमार भाजपा से अलग हो जाएंगे अगर उनके विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी या बड़ी हो जाएगी बिल्कुल। तो 3 इधर, 5-6 उधर। और आज ही एक और विश्लेषण, एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि राजेश राम पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस जी। दौरान ये उनसे पूछा गया कि आपके विधायक कहाँ हैं? आपने एक कार्यक्रम किया जिस कार्यक्रम में आपके 3 ही विधायक पहुंचे। इसका वो बहुत मतलब सधा हुआ जवाब या विश्वसनीय जवाब नहीं दे पाए। इसका मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि जो जिन 6 विधायकों की चर्चा हम करते हैं कांग्रेस के,
उन जी विधायकों की एक बड़ी संख्या इधर से उधर, मतलब 5 हो जाए या 6 के 6 हो जाए, ये लगभग तय हो गया है। और इनकी रुझान भी भाजपा की बजाय मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की तरफ होगी। नीतीश भी चाहेंगे कि इन्हें अपने पाले में कर ले। भाजपा फिलहाल बहुत इच्छुक नहीं है और विधायकों को ऐड करने की, इसकी जानकारी मुझे मिली है, आप भी जानते हैं अच्छे से। जी जी तो जी जी। ऐसे में नए विधायकों को अगर जदयू अपने पाले में करने की तैयारी कर रही है, जिसकी चर्चा और खबर हो भी रही है, तो इसका मतलब यही है कि नीतीश कुमार अब अंगुलियों पर जोड़ रहे हैं। 1 बसपा, बिल्कुल 3 आरएलएम, 6 कांग्रेस के, और जो 5-6 हैं ओवैसी के, वो ये 12-15 विधायकों की एक संख्या होती है बड़ी। ये अगर उठकर आ जाते हैं नीतीश कुमार के पास, तो नीतीश कुमार की संख्या धीरे धीरे करके ही आने वाले कुछ सालों में या कुछ महीनों में इतनी हो जाएगी कि भाजपा नीतीश कुमार से कुछ भी छीनने में, या नीतीश कुमार को डिक्टेट करने में, या नीतीश की तरफ देखने में भी फिर डरने लगेगी। आज बिल्कुल। अगर भाजपा का डर समाप्त हुआ है, विश्वास रखिए इस बात का, तभी जी भाजपा ये चेष्टा कर पाई कि वो गृह मंत्रालय नीतीश कुमार से ले सके। यह मैत्रीपूर्ण ढंग से होना होता तो पहली बार में ही हो गया होता ना, जब सरकार दोनों की बनी साथ में। बिल्कुल। आज तक नहीं हो पाया और आज हो रहा है। इसका मतलब यह है, कंफर्म है कि नीतीश कुमार अब पहले वाली ताकत में नहीं है। भले ही विधायकों की संख्या उनकी बढ़ गई हो, लेकिन पॉलिटिकली और खासतौर पे जब स्वास्थ्य का उनका जो तकाजा है, जो कंट्रोल उनका होना चाहिए उनकी पार्टी पर, जिस तरह से आज तक रहा है ऐतिहासिक तौर पर, वो नहीं अब रह रहा है। और जो लोग मैनेज कर रहे हैं, चाहे संजय झा हो या जो भी हो, जो लोग, वो नीतीश कुमार की बजाय ज्यादा भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, भाजपा की हितों की रक्षा ज्यादा कर रहे हैं, ये दिख रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के नंबर्स बढ़ाने की जो कवायद है वो शुरू हो जाएगी। इसके लिए बहुत नीतीश कुमार को दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है। पिछली बार भी अशोक चौधरी कई अलग अलग पार्टी के विधायकों को, चाहे जमा खान हो या अन्य विधायकों को, सुमित सिंह हो निर्दलीय, इन सबको वही उठा के लाए थे। तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार विजय चौधरी और अशोक चौधरी दोनों मिलकर कर सकते हैं ये काम। जी और इस, और जहां तक खबर हमें है उस हिसाब से, तो ये भी जानकारी है कि मतलब ये हो भी रहा है अंदर अंदर। मतलब खेला चल रहा है सर। खेला खूब चल रहा है। फिर मैं कह दूं, सरकार गिराने की नहीं या महागठबंधन की सरकार लाने की ऐसी कोई चेष्टा अभी नहीं है। अभी जी केवल पूर्ण जो मैंने नजर है, वो अपने नंबर्स को बढ़ाने की है। नीतीश कुमार का ध्यान, उनकी पार्टी के, उनके हितैषियों का ध्यान अभी नीतीश कुमार की संख्या को बढ़ाए रखने में है। ताकि नीतीश की संख्या बड़ी रहेगी तो जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगा। बिल्कुल। आगे चल के ये भी तो डर है ना कि भाजपा का जिस दिन मन भर गया कि चलिए जी अब हुआ बहुत हुआ, उस दिन वो अपना मुख्यमंत्री भी तो देने की कोशिश करेगी कि ठीक है चलिए संजय झा जी, अब कुछ विधायकों को आप अपने पाले में कॉन्फिडेंस में कीजिए, हम रातों रात तख्ता पलट करेंगे। ये भी तो कर सकती है भाजपा। कौन बिल्कुल विश्वास बिल्कुल करेगा सर। भाजपा का? जी जो भाजपा ने महाराष्ट्र में किया, उसको ऐसे भरोसा कर सकते हैं क्या नीतीश कुमार भाजपा पर? वो टेम्पररी बिल्कुल भरोसा अलग बात है, 100% विश्वास तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए नीतीश कुमार को, और वो करेंगे भी नहीं। बिल्कुल। तो सर मतलब अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में सत्ता पक्ष में क्या कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए तमाम ऐसे ही विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहिए। देखिए हमारे साथ डॉक्टर नमन मिश्रा सर जुड़े हुए थे, राजनीतिक विश्लेषज्ञ। किस तरीके से इन्होंने बताया कि आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है, सब कुछ आपको जानकारी देने का काम किया है। तो देखते रहिए पंचनामा। धन्यवाद।